पर विशेष रूप से मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के हर गांव कस्बों में इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा थी दो पर काम करती है, और दूसरी विचारधारा वो होती है जो गरीब, मजलूम, किसान और मजदूर के लिए काम करती है। तो वो के लिए थी जो दबे कुचले किसान और मजलूम जो वर्ग था। आदि काल से जब से वो अस्तित्व में आए, सबसे पहले मोनार्की थी, राजशाही हुआ करती थी हमारे यहाँ, और राजशाही के बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है, शानदार क्रांति होती है, और वहां से शुरुआत लोकतंत्र की होती है, और भावना से छूते नहीं रहते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र की भावना विशेष रूप से आजादी से पहले भी हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इस वर्ग के कुछ लॉज बनाए और उसको विधिवत कराया, जिसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से हम रेकमेंड करते हैं, जिसको हम भारत का संविधान के रूप में हम जानते हैं। उसमें लेखबद्ध कराया आम आदमियों के अधिकार को, लेकिन सामाजिक रूप से जब आपको अधिकार जो है वो संघर्ष के माध्यम से जब संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने अधिकार प्राप्त होंगे। और आप तो लोकतंत्र, जब लोकतंत्र व्यक्तिवादी हो जाता है, बाबा साहब ने कहा था कि हम विचारवादी बने, विचारधारा से जुड़े, ना कि व्यक्तिवादी बने। हम किसी को हीरो ना माने, हम किसी व्यक्ति के भगवान हो जाएगा, और वो भगवान हो जाएगा तो भगवान के आगे जो है वो जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, उससे मांग नहीं की जा सकती है, वो जो देगा उसको स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति की पूजा को आपने साफ नकार किया था, साफ नकारा था। आपने विचारधारा आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी थी, और मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आज की राजनीति में जो भी लोग आए, जो इस गरीब की, किसान की, मजलूम की और मजदूर की बात करते हो, उस विचारधारा का समर्थन करें, उस व्यक्ति का समर्थन कदापि ना करें जो भले ही हमारी जाति से क्यों ना हो। एक बेहतर हिंदुस्तान आपके सामने होगा। पूरी ने देखा जहां विचारधारा पर राजनीतियां होती आई है, वो देश आज समृद्ध है, वो मुल्क आज समृद्ध है, और हिंदुस्तान सरीखे जो मुल्क है, जो अविकसित मुल्क है, वो आज कर्ज में जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी महापुरुष की जयंती पर हम सीधा सीधा मनोरंजन का हमने साधन बना रखा है, उसको विचार गोष्ठियां होनी चाहिए, उनके विचार को जनता के बीच जाना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा मंथन आपके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार के लिए। अगर आप इस बहस के रूप से कल दूसरे तरीके से होता था, आज दूसरे तरीके से हो रहा है, और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि गरीब के हक के लिए कभी कभी बात नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हिंदुस्तान के अभी आंकड़े जो बताते हैं, विशेष रूप से फॉर्ब्स पत्रिका के आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान के 500 लोगों के पास हिंदुस्तान का 70%, और हम सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तो ये किस प्रकार का न्याय होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि जहां 70% जो पूंजी है वो 500 लोगों के पास कैद है, और बाकी जो वर्ग है वो इसमें जो बची हुई पूंजी है 30% उसमें वो